कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। भाग्य वह है जो हमारे पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्मों का परिणाम होता है, जबकि कर्म वह क्रिया है जो हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से करते हैं। संबंध इस प्रकार समझा जा सकता है। कर्म का प्रभाव। हमारे द्वारा किए गए कर्म भविष्य में हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। भाग्य वह है जो हमारे पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्मों का परिणाम होता है, जबकि कर्म वह क्रिया है जो हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से करते हैं। संबंध इस प्रकार समझा जा सकता है। कर्म का प्रभाव। हमारे द्वारा किए गए कर्म भविष्य में हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा बनता है, और यदि बुरे कर्म करते हैं तो भाग्य भी वैसा ही बनता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति बार बार उन्हें अपशब्द कहता और बुरा भला कहता, लेकिन बुद्ध शांत रहे और उस व्यक्ति की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं, फिर भी तुम चुपचाप क्यों हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब ये गालियां तुम्हारे ही पास हैं। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। सीख। हमारा कर्म हमारे साथ रहता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। 2. भाग्य का आधार। कुछ लोग मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह पूर्व जन्म फल है। इसे भाग्य कहते हैं, लेकिन इसे बदला भी जा सकता है यदि हम अपने वर्तमान कर्मों को सुधारें। भगवान बुद्ध से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय है? क्या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे हाथ में एक बीज है। अगर तुम इसे जमीन पर फेंक दो, वह बीज अपने आप वृक्ष बन जाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, उसे पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी, तभी वह वृक्ष बनेगा। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह तुम्हारा भाग्य एक बीज की तरह है। वह सिर्फ संभावना है। तुम्हारे कर्म उस बीज को सींचते हैं जिससे तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भाग्य भी अच्छा होगा। कुछ नहीं करोगे तो भाग्य भी सूखे बीज की तरह रह जाएगा। सीख। भाग्य पहले से तय नहीं होता, यह हमारे कर्मों से बनता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। 3. न्याय का सिद्धांत। भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म एक तरह से ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। भगवान बुद्ध के समय की एक घटना है। एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या मुझे सजा मिलेगी? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, लेकिन उसने खेत की देखभाल नहीं की, न पानी दिया, न ही घास हटाई। कुछ समय बाद खेत में सिर्फ खरपतवार उग आए। किसान दुखी हुआ और सोचने लगा कि उसने अच्छे बीज डाले थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध ने आगे कहा, किसान की तरह ही अगर तुम गलत काम करोगे तो अच्छे फल की उम्मीद मत करना। हर कर्म का एक परिणाम होता है। न्याय का सिद्धांत यही है कि जो बोओगे वही काटोगे। सीख। बुद्ध का न्याय का सिद्धांत सीधा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य मिलता है। 4 कर्म से भाग्य बदलना। हालांकि भाग्य पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य के भाग्य को बदल सकता है। इसलिए कहा गया है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक गरीब व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा भाग्य बहुत बुरा है। मैं कितना भी मेहनत करूं मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या मेरा भाग्य कभी बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्म बदलने होंगे। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल में भटक गया। उसे प्यास लगी और दूर एक नदी दिखी।
लेकिन नदी तक पहुंचने के लिए उसे कांटों भरी झाड़ियों से गुजरना था। वह वहीं बैठकर सोचने लगा, काश यह नदी मेरे पास आ जाती। लेकिन नदी तो वहीं थी, उसे खुद उठकर जाना था। जब उसने हिम्मत की, कांटों से घायल होते हुए भी आगे बढ़ा, तो उसे मीठा पानी मिला और उसकी प्यास बुझ गई। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह भाग्य भी नदी की तरह है। यह तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलना होगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। सीख: भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने कर्म तो भाग्य भी बदल सकता है। उदाहरण: यदि कोई किसान बीज बोता है, कर्म, तो वह फसल काटेगा, भाग्य। लेकिन अगर वह अच्छे बीज सही समय पर और मेहनत से बोएगा, तो उसकी फसल अच्छी होगी। अतः कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य के भाग्य का निर्माण करता है।